आज हम जिस कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं वो एक जीनियस प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बल्कि एक जीनियस, एक सॉर्सरर और रीड रिचर्ड्स का सबसे बड़ा दुश्मन डॉक्टर डूम है। कॉमिक कॉन में अनाउंस किया गया कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होगा और आरडीजे एज डॉक्टर डूम हम फैंस के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। डॉक्टर डूम एक जीनियस है और अपने टाइटेनियम आर्मर के साथ अनस्टॉपेबल भी, जो डॉक्टर डूम की स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। तो चलिए जानते हैं ओरिजिन उस कैरेक्टर की जो है विक्टर वॉन डूम एज नोन एज डॉक्टर डूम। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और ला सकूं। डॉक्टर डूम की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1961 फैंटास्टिक फोर इशू 5 में, बट विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन मार्वल कॉमिक्स में अलग अलग वर्जन्स में है। बट आज हम जिस ओरिजिन की बात करने जा रहे हैं वो है बुक्स ऑफ डूम की। विक्टर के पिता विक्टर वॉर्नर डूम एक हीलर थे और उसकी माँ सिंथिया सॉर्सरी जानती थी। ये दोनों जफीनो नाम के क्लास के मेंबर थे जिनको लेटवीरिया के बैरन लादेमिर बहुत परेशान कर रहे थे, जिसके कारण विक्टर और उसके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। इन सबसे परेशान होकर विक्टर की मां ने एक दिन मेफिस्टो के साथ एक डील पैक्ट की जिसमें उसको पावर्स मिली बैरन के आर्मी को हराने की। बट इसी अटैक में सिंथिया ने उस गांव के बच्चों को भी मार डाला, जिसके बाद वहां के लोगों के हाथों से सिंथिया मारी गई। बट मरने से पहले सिंथिया ने अपने पति को विक्टर को किसी भी डार्क आर्ट से दूर रखने को कहा। इसलिए विक्टर के पिता ने अपनी वाइफ सिंथिया के सारे आर्टिफैक्ट छुपा के रख दिए। बचपन में विक्टर के ग्रुप में एक लड़की थी वलेरिया जिसको विक्टर पसंद करता था। बट इसी के कुछ टाइम बैरन विक्टर के पिता वार्नर को उसकी वाइफ को हील करने के लिए बुलाता है, बट बैरन की वाइफ नहीं बच पाती, जिसके बाद विक्टर के पिता विक्टर को लेके वहां से निकल जाते हैं। बैरन के लोग उनका पीछा करते हैं बट वार्नर विक्टर को लेके एक बर्फीली पहाड़ के पीछे छुप जाता है। विक्टर पूरी रात अपने पिता के साथ उसी बर्फीली पहाड़ी के पीछे छुपा रहता है और जब सुबह होती है और विक्टर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता ठंड से मर जाते हैं। जहां उसे अपने पिता में उसकी मां की झलक दिखाई देती है, जहां उसको मेफिस्टो और अपनी मां सिंथिया के पैक्ट के बारे में पता चलता है। विक्टर का ग्रुप उसे ढूंढता है और तभी बैरन के लोग वहां आ जाते हैं और उसके पिता की बॉडी लेकर चले जाते हैं। इसके बाद विक्टर का उससे सब कुछ छिन जाता है। तभी उसके बाद उसको उसके माँ के आर्टिफैक्ट्स और बुक्स मिलती हैं जिससे वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। जब मैजिक काम नहीं आता तो वो साइंस की तरफ जाता है। मैजिक और साइंस की हेल्प से वो बैरन के सोल्जर्स को अपने लोगों से दूर करता है एंड वो सब करता है जो उसकी माँ अपने लोगों के लिए करना चाहती थी। एक रात को विक्टर टहलते टहलते थोड़ी दूर चला जाता है जहां बैरन का एक आदमी उसको रोक लेता है, उसके मुंह पे बंदूक टान देता है। विक्टर उसको रोक लेता है और पहली बार अपनी हाथों से वो किसी आदमी को मारा था, जिस इंसिडेंट का उस पर बहुत गहरा असर होता है। और इसी के कुछ दिनों बाद एक अमेरिकन जनरल विक्टर को अपने साथ अमेरिका चलने का ऑफर देता है, जिसके बदले में वो उनके लिए कुछ बनाएगा और वो विक्टर को हायर स्टडीज करने का मौका देंगे। जनरल ने विक्टर को उसकी लैब दिखाई और कॉलेज में एडमिशन करवाया, जहां उसे पता चलता है कि जनरल के लिए सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके कॉलेज का एक और ब्राइट स्टूडेंट्स रीड रिचर्ड्स काम कर रहा होता है। रीड को विक्टर की नॉलेज पे बहुत भरोसा था एंड दूसरी तरफ विक्टर जनरल को बॉट्स और मिलिट्री वेपन्स बना के दे रहा था और बदले में ऐसे इक्विपमेंट्स मांग रहा था जिससे वो अपनी लैब बना सकता है। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करता है जहां वो नशे में एक लड़की का गला पकड़ लेता है और ठीक उसे वही फीलिंग आती है जो वो बैरन के आदमी को मारते वक्त आई थी। फिर अचानक वो खुद पे कंट्रोल करता है और उस लड़की को छोड़ देता है। मिलिट्री इस इंसिडेंट को दबाने में कामयाब हो जाती है और विक्टर वापस से अपनी क्रिएशन में लग जाता है और वो काफी करीब होता है अपनी टाइम ट्रैवलिंग मशीन के। तभी एक दिन रीड उसके रूम में आता है जहां विक्टर गुस्से से उसको जाने के लिए बोलता है। विक्टर अपनी लैब में सेटअप किए हुए मशीन से मेंटली एक हफ्ते हेल में अपनी माँ को ढूंढता है और उसे उसकी माँ दिख भी जाती है मेफिस्टो की कैद में, जहां से उसकी माँ उसको जाने के लिए बोलती है। रियल दुनिया में ये सिर्फ 1 घंटे का इवेंट होता है, जिसके बाद मशीन फट जाती है और विक्टर का चेहरा खराब हो जाता है। जिसके बाद विक्टर अपनी लैब और सब कुछ तबाह करके अमेरिका से यूरोप को चला जाता है, जहां पे उसको उसकी माँ के हेल के सपने सताते हैं, जहां अमेरिकन मिलिट्री, केजीबी, बैरन के लोग सब उसके पीछे पड़े होते हैं। बैरन अमेरिकन गवर्नमेंट से मिलकर विक्टर की बचपन की दोस्त वलेरिया को भेजता है। वलेरिया को पता नहीं होता कि इसके पीछे बैरन का हाथ है। तभी उन पे अटैक होता है बट एक सॉर्सरर उनकी जान बचा लेता है जो विक्टर को तिब्बत भेजता है। काफी मुश्किलों के बाद तिब्बत के एक टेंपल में पहुंचता है
जहां उसने 5 साल में मिस्टिक आर्ट्स और वहां की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। उसने एक डिवाइस बनाया जिससे उसे पूरी दुनिया की न्यूज़ पता चलती रहे। वहीं जहां उसे लेटवेरिया के बैरन व्लादिमीर के बारे में पता चलता है। फिर उसने अपने लिए एक मिस्टिकल आर्मर और एक मास्क फोर्ज करवाया और उसने खुद को नाम दिया डॉक्टर डूम, और फिर निकल गया लैरन नाम के मॉन्क के साथ बैरन व्लादिमीर से बदला लेने। डूम लेटवेरिया के उसी गांव में जाता है जहां पे उसकी मां ने बच्चों को मारा था, जहां पे उसने गार्ड्स को हरा के कैदियों को आज़ाद किया और ये मैसेज पास करने के लिए बोला कि लेटवेरिया का तानाशाह उसके आगे घुटने टेकेगा। उसने कासल में लौट के बॉट्स बनाने शुरू कर दिए जैसे वो मिलिट्री के लिए बनाया करता था। उसने ज़ेफिरो ग्रुप को भी ढूंढा और उनसे बोला कि वो एक होलोग्राफिक प्रोजेक्ट पास कर दे जिसमें वो व्लादिमीर की ताकत को चैलेंज कर रहा है, जिसमें से एक आदमी ने उसकी बात नहीं मानी पर उसको मारते ही सबने उसकी बात मान ली। जल्द ही पूरे लेटवेरिया में ये खबर फैल गई कि डॉक्टर डूम लेटवेरिया को आज़ाद कराने आया है, जिसके बाद एक आर्मी तैयार होती है बैरन व्लादिमीर के खिलाफ और बॉट्स के साथ मिलकर उस आर्मी ने बहुत जगह जीत हासिल की व्लादिमीर को, जिसके बाद डूम ने होलोग्राफिक मैसेज भेजा जिसमें डॉक्टर डूम ने व्लादिमीर को अपनी जान बचाने और घुटने टेकने के लिए बोला। व्लादिमीर ने डिवाइस तोड़ दिया और अपने आर्मी को अटैक करने के लिए बोला, बट जब डूम और उसकी आर्मी आई तो सबने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। डूम सीधा कासल के अंदर आया और व्लादिमीर को वैसे ही मारा जैसे उसने पहली बार उस बैरन के आदमी को मारा था, जिसके बाद उसने व्लादिमीर का केप पहना और लेटवेरिया का नया किंग बन गया। उसके बाद डॉक्टर डूम ने मेफिस्टो को समन किया और उससे एक पैक्ट किया कि हर साल उसे वो एक मौका देगा उसकी मां को आज़ाद करने का, और जितनी बार भी वो फेल होगा लेटवेरिया के लोग उससे उतनी ही नफरत करेंगे, और अगर वो जीत भी जाता है तो उसकी मां की आत्मा हेल से कहाँ जाएगी वो डूम के हाथों में नहीं होगा। और डूम इसके लिए मान जाता है और फिर हर साल लड़ता है अपनी मां को आज़ाद कराने के लिए, पर वो कभी जीता कि नहीं अब उसे खुद भी ये याद नहीं। तो यही थी पूरी ओरिजिन डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की। अब देखना ये है कि MCU में इस कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। यहाँ पे टोनी स्टार्क का वेरिएंट डॉक्टर स्ट्रेंज बनेगा, जिसका असली पोटेंशियल तो हमें सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये ओरिजिन वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस मैं और लाता रहूं। और फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, फिर मिलते हैं।